हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन की कार्यपत्रक 26 करेंगे। दिनांक है इसकी 6 अक्टूबर 2021 और इसका उप विषय है आरंभिक नगरों की बनावट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पिछली वर्कशीट में हमने अतीत को जानने वाले स्रोतों के विषय में पढ़ा था कि इमारतें, मूर्तियां तथा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी हमें अतीत की जानकारी देती हैं। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पुरातत्वविदों के बारे में पढ़ेंगे। पुरातत्वविद कौन होते हैं, मतलब थोड़ा रिवीजन करेंगे। पुरातत्वविद उन लोगों को कहा जाता है जो पुराने समय की खोज करते हैं, पुरानी इमारतें ढूंढते हैं, पुरानी चीजें ढूंढते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि प्राचीन नगर जो हुआ करते थे, जो पुराने समय के लोग हुआ करते थे, वो कैसे कैसे काम किया करते थे। आज हम एक प्राचीन नगर के उदाहरण से अतीत के लोगों के जीवन को जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो लोग थे, पुराने समय में जो लोग रहा करते थे, वो कैसे कैसे, उनका जीवन कैसे था, ये हम जानने वाले हैं उनके नगर को पढ़कर। ठीक है, प्राचीन नगर को पढ़कर। तो लगभग 80 साल पहले यानी 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो पुरातत्वविदों ने एक शहर की खोज की है जो उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सबसे पहला देश है बना हुआ। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, तो यानी सबसे पहले इसी शहर की खोज की गई थी। तो अब जितनी भी पुरानी इमारतें मिलती हैं, किसी भी जगह पे पुरानी इमारतें मिलती हैं, पुरानी चीज़ें मिलती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो ये हड़प्पा एक सभ्यता बन चुकी है अब। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। तो ये जो शहर पुरातत्वविदों ने ढूंढे थे, उनका निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। यानी पुराने शहर, हड़प्पा के जो शहर हैं, वो पाकिस्तान में जो पंजाब सिंध है वहां पर पाए जाते हैं, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं। इन नगरों में दो उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी पक्की होती थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते जिससे कि दीवारें मजबूत रहें। ठीक है, तो अब हम इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो ये एक हड़प्पा शहर है ये। ठीक है, तो हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सबसे पहले एक सभ्यता है। जो भी पुरानी इमारतें मिलती हैं, जो भी पुरानी चीजें मिलती हैं, वो हड़प्पा सभ्यता की मान ली जाती हैं। तो अब मान लो ये हड़प्पन का एक शहर है। तो इस हड़प्पा के शहर में, हड़प्पा की खुदाई आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो देखो हड़प्पा में मान लो इतना जो है, ये जो है, ये जो शहर हुआ करते थे, यहाँ पर बोला गया है कि ये जो नगर हुआ करते थे, ये दो या दो से ज्यादा हिस्सों में विभाजित इन्हें किया जाता था। तो इन्हें विभाजित किया जाता था कि देखो ऐसे विभाजित कर दिया कि ये वाले शहर, ये वाला जो नगर है, पहले बात, ये पूरा ही एक नगर है। इस पूरे एक नगर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक ये और एक ये। हो सकता है 4 भागों में विभाजित किया जाता हो सकता है 6 भागों में किया जाता हो, मतलब किसी भी भाग में बोला तो गया है, या तो 2 भाग में करते थे या उससे ज्यादा हिस्सों में जो है विभाजित करते थे। तो जो पश्चिमी भाग होता था, वो कैसा होता था? छोटा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन ऊंचाई पर बना था। क्योंकि देखिए ये जो पश्चिम वाला है, ये जो है पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये पश्चिम दिशा है और ये जो है पूरब दिशा है। तो जो पश्चिम दिशा वाला एरिया होता था, मान लो ये पूरा हड़प्पा का नगर है। हड़प्पा के नगर को अभी 2 भागों में बांटा गया है। ये पश्चिम वाला एरिया, ये पूरब वाला एरिया। तो जो पश्चिम वाला एरिया हुआ करता था, वो छोटा हुआ करता था। देखो अब मैंने इसको छोटा बनाया, ये छोटा है लेकिन ये ऊंचा हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? ऊंचा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? इसको नगर दुर्ग कहा है। ठीक है, इसको कहा जाता था नगर दुर्ग। ठीक है, उसके बाद ये तो नगर दुर्ग हो गया।
अब पूरब वाले हिस्से की बात करते हैं। ये पूरब वाला हिस्सा है, भले ही ये बड़ा हो लेकिन ये नीचे हुआ करता था, नीचा हुआ करता था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ठीक है, इसको कहा जाता है निचला नगर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हुआ करता था। ये पूरा नगर है, इस नगर को दो भागों में विभाजित किया जाता था। एक होता था पश्चिम वाला इलाका, एक पूरब वाला इलाका। पश्चिम वाला इलाका भले ही छोटा हो लेकिन ये ऊंचा हुआ करता था, और पूरब वाला इलाका भले ही बड़ा हो लेकिन ये नीचा हुआ करता था। तो पश्चिम वाले इलाके को हम नगर दुर्ग कहते हैं और पूरब वाले इलाके को हम निचला नगर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ईंटें भी लगाई जाती थी, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए ईंटें लगाई जाती थी। हर जगह पर अलग अलग प्रकार की ईंटें लगाई जाती थी, और ईंटें कौन सी होती थी, पक्की ईंटें होती थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। ठीक है, तो इसलिए इतनी पक्की ईंट लगाई जाती थी जिससे वो खड़ी रहें इतनी मजबूती से, और ईंटों को बनाने की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत रहें। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हमारे चैनल पर स्पीच कंपटीशन हो रहा है। स्पीच कंपटीशन में आपको स्पीच बोलनी है, और इस बार सबकी स्पीच की वीडियोस अपलोड की जाएंगी। जितनी भी वीडियोस हमारे पास आएंगी सारी हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। और इसके बारे में जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको स्पीच कॉम्पिटिशन की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में स्पीच कंपटीशन की लिंक मैं दे दूंगी, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। और स्पीच कंपटीशन में 10 विनर चुने जाएंगे, 10 को इनाम दिया जाएगा। तो जल्दी हिस्सा लीजिए इस कंपटीशन में। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक चित्र दिया गया है, इसमें जो हड़प्पा के नगर थे उनका नाम दिया गया है, जैसे राखीगढ़ी, कालीबंगा, गंभीरी वाला, और यहाँ तो नदी आ गई है, मोहनजोदड़ो, चुन्हू। तो इस तरीके से जो है हड़प्पा के जो नगर हुआ करते थे उनके नाम भी हुआ करते थे, तो नाम दे रखे हैं इधर कई सारे। तो प्रश्न एक इसी से संबंधित है। चित्र एक को देखिए तथा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। ठीक है, तो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, मोहनजोदारो, गनेरी वाला, लोथल, कालीबंगा, घोलावाला और राखीगढ़ी, ये जो हैं हो जाएंगे आपके। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में बताइए। तो बनावट कैसे होती थी, यहाँ हमने ऊपर पढ़ा। आप लिखेंगे इन नगरों के, यहाँ से शुरू करेंगे, इन नगरों को 2 उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था। और कहाँ तक लिखेंगे, दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इधर तक जो है आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 ये हो जाएगा। इधर से लेकर इधर तक जो है आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आपका आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।